हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में पहली वाली प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया था जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जिसने भी बेटा वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल में जाके देखे उसको, और जिसने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में हम लोग सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझ लेना। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर मैं सिंपल सा पूछूं सबसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो सारे बच्चे बोल देंगे सर जब कोई चीज़ बॉयल होती है, जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे कि सब बच्चे बता देंगे कि सर वाटर, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एल्कोहल है उसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तुम लोग बोल दोगे कि जब कोई चीज़ बॉयल होती है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा आपसे। ये तो तुमने बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, मैं मानता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर चीज़ें बॉयल होना। अच्छा देखो, जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो एक खास बात होती है, और तुम भी जानते हो कि उसमें से क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सब जानते हैं, ठीक। और 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जब वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सबको पता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर चीज बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यही चीज है। अच्छा, अब क्वेश्चन मुझे ये बताओ बेटा कि जैसे ये रूम में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक कंटेनर लिया नॉर्मली, इसको रख दिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस रूम में रख दिया। नॉर्मल मैंने लिया कंटेनर या कोई भी ग्लास लिया, पानी उसमें भर के ऐसे रख दिया, ये लो पानी है, और ये भर दिया मैंने इसमें पूरे में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसमें से वेपर क्यों नहीं निकल रही? क्यों मतलब वेपर नहीं निकल रही? अब मैं कह सकता हूं कि ये पानी देखो बॉयल तो तभी होगा जब इसमें से क्या निकलने लगे, वेपर निकलने लगे, यही तुम लोग जानते भी हो। अच्छा ठीक, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल क्यों नहीं हो जाता? इसका ये 25 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से वेपर क्यों नहीं निकल रहे? देखो बॉइलिंग पॉइंट में तो यही तो होता है कि मतलब कोई चीज़ बॉयल होती है तो उसमें से क्या निकलने लगते हैं, वेपर। मैं बोल रहा हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसके मॉलिक्यूल बाहर क्यों नहीं जा रहे, क्यों इनका वेपर नहीं बन रहा? जैसे मैं तो सारे बच्चे बोलेंगे सर आप हीट नहीं दे रहे हो, आप हीट दोगे तो क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स की क्या बनने लगेगी, वेपर। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर क्यों नहीं बन रहे? हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तभी वेपर बन रहे। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बॉयल क्यों हो रहा है, उससे पहले क्यों नहीं हो रहा। अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट समझना चाहते हो तो ये चीज अच्छे से समझ लेना कि वाटर 100 डिग्री पर क्यों हो रहा है, 25 डिग्री पर नहीं हो रहा। तो तुम सब यही बोल रहे होगे कि सर क्या बता रहे हो, हम लोग हीट देंगे तो हीट देंगे जैसे ही वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये वेपर बना लेंगे। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अभी क्यों नहीं बना पा रहे? अभी तुम बोलोगे हीट नहीं है, तो हीट की जरूरत क्यों पड़ रही है? हीट की जरूरत क्यों पड़ रही है? मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने के लिए हीट की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं बिना हीट के भी तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल बाहर चले जाए, 25 डिग्री पर चले जाए, 100 पर ही क्यों जा रहे हैं यार? ये सोचने वाली बात है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 25 डिग्री, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं तुम्हें कि जैसे रूम में पानी रखा इस ग्लास में, और रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से वेपर नहीं बन रही, इसमें से वेपर नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ध्यान से सुनना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसने क्या कर रखा है, इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रखा है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रखा है। हमारे पूरा एटमॉस्फेयर ने हम सबके ऊपर एक प्रेशर लगा रखा है, चाहे वो हमारे ऊपर हो, चाहे वो वाटर के ऊपर हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो ये जो वाटर है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगा रखा है, उसको मैं बोलूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलूंगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इस वाटर को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएंगे
इनकी वेपर नहीं बनेगी। अगर इनकी वेपर नहीं बनेगी तो मैं नहीं कह सकता कि ये चीज बॉयल हो गई। ठीक, तो बेटा एक बात बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या वेपर नहीं बनती होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या वेपर नहीं बनती होगी? तो सुनना ध्यान से, 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनती है। फिर सुनो, ये मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये वाटर जो है वो वेपर बना रहा होगा। फिर सुनो, 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये वाटर वेपर बना रहा होगा, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं है कि वो वेपर बना ले। कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या बना रहे होंगे, वेपर। और वेपर जो बना रहे होंगे वो एक प्रेशर कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। एटमॉस्फेयर प्रेशर कहां लगा रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन अभी जो है पलड़ा भारी है बेटा एटमॉस्फेयर का, तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा जो पानी होगा वो वेपर नहीं बना पाएगा। और जब तक पूरा पानी वेपर नहीं बनाता तब तक हम उसको कह नहीं सकते कि ये पानी बॉयल हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को भी तब हम बॉयल कहेंगे जब उसका हर मॉलिक्यूल वेपर बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से सुन लो। कोई भी चीज को हम तब कहते हैं, कोई भी चीज हम जैसे बोलेंगे कि अब ये बॉयल होने लगी, जब ये वर्ड आता है ना कि ये चीज बॉयल होने लगी, तो उसका मतलब होता है उसका हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ चुकी है कि वो वेपर बनाए। बात समझ में आ रही? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर उस लिक्विड का हर मॉलिक्यूल क्या बनाता है, वेपर बनाता है। अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये मत सोचना कि वेपर नहीं बन रहा, 25 डिग्री सेल्सियस पर भी वेपर बनता है, लेकिन उतना नहीं बनता जितना 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपर बनाएंगे। अगर दिमाग से सोचो, इसमें से जो वेपर जो बना उसने प्रेशर लगाया 5 atm, एटमॉस्फेयर वेपर लगा रहा है मान लो 60 atm, और तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना लग रहा है, 5 atm। क्या वो चीज बॉयल होगी? नहीं, वो चीज बॉयल नहीं होगी। मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी चीज तब बॉयल होती है जब उसका हर मॉलिक्यूल वेपर बनाए। हर मॉलिक्यूल का क्या बनाए, वेपर बनाए। लेकिन यहां पर हर मॉलिक्यूल वेपर नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि एटमॉस्फेयर ने उसे दबा के रखा है। फिर से सुन लो, क्योंकि एटमॉस्फेयर ने उसे दबा के रखा है। अगर तुम चाहते हो इसका हर मॉलिक्यूल वेपर बनाए तो जो वेपर प्रेशर 5 atm इसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 60 atm के बराबर। मतलब अगर जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, अगर पानी का वेपर भी उतना लगा दे बेटा तो वो चीज बॉयल हो जाएगी। उसके वेपर मान लो 60 लग गया। अब तुम बोलोगे अब तो कहीं भी नहीं जाएगा, 60 से हल्का सा भी ज्यादा होगा ना, सारी वेपर जो होगी वो बाहर निकलने लगेगी। और 60 atm पर वो टेम्परेचर 60 atm जब प्रेशर हो जाएगा, तो जैसे ही 60 atm प्रेशर हो जाएगा वैसे ही मैं बोलूंगा टेम्परेचर बढ़ा के कितना हो चुका होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तुमने क्या देखो 25 से बढ़ाया, पहले देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना atm प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर था, 5 atm। तुमने 30 डिग्री सेल्सियस किया, वेपर प्रेशर सपोज हो गया 10 atm। फिर 40 डिग्री किया 20 atm। फिर तुमने 60 डिग्री किया सपोज 30 atm। ऐसे ही बढ़ाते जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, वेपर के द्वारा भी प्रेशर कितना लगा, 60 atm। मतलब क्या हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है, सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं मैं। 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के, लेकिन ये वाटर के लिए, ठीक है। कोई भी चीज बेटा तब बॉयल होती है जब उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही वेपर प्रेशर हो जाए। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज तब बॉयल होती है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तभी हम बोलेंगे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या डेफिनेशन बनी बॉइलिंग पॉइंट की, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ में आया कि कोई भी चीज कब बॉयल होती है, जब एटमॉस्फेयर के द्वारा लगा हुआ प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वेपर के प्रेशर के बराबर। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो तुम्हें किसी ने क्या किया,
जैसे मान लो ऐसे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो गेट पर हम लोग, जैसे मान लो मैं गेट के सामने खड़ा हूँ और बाहर से गेट जो है वो किसी ने ऐसा बंद कर दिया, ठीक है, मैं खोलना चाह रहा हूँ, मतलब उसने ऐसा मान लो पूरा बंद नहीं किया, लॉक नहीं किया, बस ऐसे कर दिया और वो फोर्स लगा रहा है गेट के ऊपर और इधर से मैं लगा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना, उधर से 4 लड़के फोर्स लगा रहे हैं, इधर से मैं अकेला लगा रहा हूँ, तो तुम्हें पता है यार कि मैं जो बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उधर से 4 लोगों ने गेट के ऊपर प्रेशर लगा रखा है और इधर से मैं अकेला हूं। यही तो हो रहा है पानी के साथ। एटमॉस्फेयर ने पानी के ऊपर खूब सारा प्रेशर लगाया है, लेकिन पानी जो 25 डिग्री सेल्सियस पर या रूम में जो पानी रखा है वो उतना वेपर बना ही नहीं रहा, वो उतना वेपर बना ही नहीं रहा कि वो उतना मतलब एनर्जी नहीं है, उसके द्वारा उतना वेपर प्रेशर है ही नहीं कि वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को बराबर हो जाए। अगर वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं हो पाएगा तो वो पानी लिक्विड ही बना रहेगा, वेपर के फॉर्म में जाएगा ही नहीं, और वेपर के फॉर्म में नहीं जाएगा, हम बोलेंगे ही नहीं कि वो बॉयल हो गया। हम बॉयल कम मानते हैं जब सारे मॉलिक्यूल वेपर बनाए। तो देखो वो 4 लड़के फोर्स लगा रहे थे, इधर से मैं अकेला, तो गेट नहीं खुला। समझ रहे मेरी बात? फिर मान लो कि रूम में मेरे साथ 2 लोग या 3 लोग और भी थे, ठीक है, उधर से 4 थे, तो मैंने 2 लोगों को बुलाया, मैंने और प्रेशर लगाया, मैंने भी ताकत लगाई, इधर हम 3 हो गए, वो 4, लेकिन गेट अब भी नहीं खुल रहा क्योंकि अभी भी उधर से ही पावर ज्यादा है। जैसे हम 4 लोग होते हैं, अब दोनों तरफ से बराबर प्रेशर हो गया। अगर हल्का सा भी किसी ने भी फोर्स लगा दे, मान लो जो एक लड़का और है रूम में, अगर वो भी हल्का सा भी टच कर दे तो ये जो गेट होगा वो खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर से जो प्रेशर लग रहा है वो उधर से जो प्रेशर लग रहा है उसके बराबर प्रेशर हो चुका है मेरा, ये हल्का सा उससे ज्यादा हो चुका है, अब वो नहीं रोक पाएगा। और ऐसा ही होता है लिक्विड्स में। ऊपर देखो, लिक्विड तब बॉयल करते हैं या किसी की बॉइलिंग पॉइंट तब आती है जब ऊपर से जो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के, उतना ही प्रेशर अगर वेपर लगा दे तो उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होती है, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से और समझेंगे, सुनो। जैसे मैं बात करूं कि अभी हम नॉर्मल जो रूम, अगर नॉर्मल एक रूम में है और वहां 25 डिग्री सेल्सियस है और वहां पे तुम्हें पता है अगर वाटर जो है वो बॉयल नहीं होगा, वाटर जो है बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो वेपर बन रहे होंगे वो उतने नहीं बन रहे होंगे जितना कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मतलब अब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर बन रहे होंगे या जो वेपर प्रेशर लगा रहा होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बहुत कम है, तो वो बॉयल ही नहीं हो सकता। ठीक, फिर मैं क्या किया, यहां से जो नॉर्मल रूम से मैं पहुंच गया बेटा बहुत, मान लो माउंट एवरेस्ट, अब मान लो यार हम पहाड़ पर चले गए, एक बहुत ऊपर पहाड़ पर चले गए, तो जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो एटमॉस्फेयर घटेगा। सपोज मान लो अभी मैं इस जगह पे हूं, देखो इस जगह पे, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे अगर मैं मान लो यहां पहुंच जाऊं तो ये ऐसा तो रह गया, अब सिर्फ इतना ही तो बचा, अब इतना ही तो एटमॉस्फेयर प्रेशर बचा। तो जब पहाड़ों पर हम जाते हैं बेटा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। मेरी बात फिर से सुनो, जैसे ही हम हाइट पर जाते हैं, जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं तो मेरे ऊपर तो जितनी भी ऊपर जो भी है वो सब मेरे ऊपर प्रेशर लगाएगा। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर से चले जाऊं पूरे 10th फ्लोर तक, अब 10th फ्लोर से नीचे जितना भी हो गया अब वो प्रेशर तो नहीं लगेगा ना, 10th के ऊपर वाले तो जो 10th फ्लोर से ऊपर है वही मेरे ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं, जो लोग नीचे हैं वो तो लगा नहीं सकते। तो एग्जैक्टली अगर मैं क्या करूं, नॉर्मल ग्राउंड लेवल से माउंटेन पर चला जाऊं, अगर मैं माउंटेन पर चला जाऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम। सपोज मान लो ग्राउंड लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो 60 atm था, जैसे ही पहाड़ों पे पहुंचा वो प्रेशर रह गया सपोज मान लेता हूं 15 atm। सपोज कितना हो गया, 15 atm। पहले कितना था, 60 atm। मैं पहाड़ों पर पहुंचा तो बहुत कम हो गया। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस में मान लो 5 atm बनाता है, मैंने इसे गर्म किया थोड़ा सा 30 डिग्री सेल्सियस, इसने 10 atm बनाया। जैसे ही मैं 35 डिग्री सेल्सियस करता हूं ये 15 atm बनाता है। अब पानी देखो कितने पे बॉयल हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस पे। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है कि पहाड़ों पर जाओगे या हाइट पर जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है। देखो अजीब सी बात है, तुम सोच रहे होगे मैं क्या बता रहा हूं, सच है ये। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंज हो जाता है हाइट पर जाके। अब ये मैं डाटा जो बता रहा हूं वो इतना नहीं होता बट कम हो जाता है, इतना याद रखो। जैसे यहाँ 100 हो रहा तो वहां थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो 35 डिग्री सेल्सियस में ही इतने वेपर बन जाते हैं कि वो एटमॉस्फेयर ने उस पानी को रोक रखा है
कितना प्रेशर लगा के 15 ATM, और 15 ATM प्रेशर तक पहुंचने के लिए मुझे कितना गर्म करना पड़ रहा है, सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर इतनी सफिशिएंट हीट मिल जाती है, या इतने मॉलिक्यूल, मैं बोल सकता हूं कि 35 डिग्री सेल्सियस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वेपर। और मैं कह सकता हूं जो पानी है वो क्या हो गया, बॉयल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हाइट पर जाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बोल सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड किस पे करती है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही अगर वेपर प्रेशर हो जाए तो कोई चीज बॉयल होती है। इसी वजह से कहते हैं बेटा जो पहाड़ों होते हैं ना, पहाड़, वहां पर जो दाल होती है, हाँ तो दाल होती है वो गल नहीं पाती। अगर जैसे अपने यहाँ पर जो दाल बनाते हैं वो आराम चल जाती है, क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होता है, तो उतने में तो यार जो दाल होगी गल ही जाएगी। पहाड़ों पर अगर सोचो दाल गल जाए तो नहीं गल पाती, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर वो पानी उस बहुत कम डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनाने लगता है। सोचो अगर यहाँ पे 100 डिग्री के बाद वेपर बन रहा है, कितनी हीट हो गई, 100 डिग्री, वहां 60 डिग्री पर ही वेपर बन गया। अब सोचो 60 डिग्री पर वेपर बनेगा तो कम हीट में बन रहा है, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन वो बात अलग है कि मॉलिक्यूल वेपर पूरे बना रहे हैं, समझ रहे हो? तो 60 डिग्री सेल्सियस पर ही वहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाती है, और 60 डिग्री सेल्सियस पर उतनी हीट होती नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? ठीक। तो सब बच्चों को एक चीज तो समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल बोल दिया मैंने, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं वही जो पॉइंट होता है वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक, अब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। एलिवेशन का मतलब है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर समझ में आया तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, सिंपल है। सपोज ये पानी था और तुम्हें पता है प्योर वाटर है, और प्योर वाटर जो होता है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है सब जानते हैं कि कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब लेकिन अब तुम्हें मैं बॉइलिंग पॉइंट समझा चुका हूं, तो अब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बताना है मुझे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ होगा कि जो इसके वेपर ने प्रेशर लगाया होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो गया होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में इसने, सपोज मैं बोलता हूं कि 60 ATM प्रेशर लगाया, इसके मॉलिक्यूल्स ने जो वेपर बने उनने कितना ATM प्रेशर लगाया, 60 ATM, और 60 ATM जो कि क्या है तुम्हारा वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 60 ATM था और तुम्हारा वेपर प्रेशर भी 60 ATM हो गया। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर इतने सारे वेपर बन गए कि उसका प्रेशर 60 ATM हो गया। काफी सारे मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल वाटर के ही है ना ऊपर, तो बहुत सारा प्रेशर बना होगा। 60 ATM प्रेशर जो था वो एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। फिर मैं क्या करता हूं, इसी लिक्विड में, इसी वाटर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक मिला दिया। ये स्क्वायर वाले मॉलिक्यूल्स में मान लेता हूं नमक के पार्टिकल, स्क्वायर वाले नमक के। तो अब क्या हुआ बेटा, मैंने इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक तो गर्म कर दिया, लेकिन जो इसका वेपर बन रहा है वो सिर्फ 50 ATM बन रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है, 60 ATM। तो ये कैसे हो गया, आधे लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 50 ATM बन रहा है यहाँ, और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना वेपर बन रहा है, 60 ATM प्रेशर लग रहा है। 60 ATM वेपर प्रेशर जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज बॉयल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर से कितना प्रेशर लगा रहा है, 60 ATM, और जब तक उतना ही वेपर नहीं बन जाता तब तक वो चीज बॉयल नहीं होगी। तो नमक मिलाने पे हुआ क्या बेटा, मैंने टेम्परेचर तो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, लेकिन वेपर कम बना। वेपर कम क्यों बना, क्योंकि नमक के जो पार्टिकल थे इनने तो वेपर बनाया ही नहीं। देखो ऐसे समझ लो यार कि जैसे कि उधर से 4 लड़के फोर्स लगा रहे थे
और इधर से भी हम 4 पहुंचे, लेकिन मेरे साथ जो 2 थे वो धोखेबाज निकल गए। ऐसे समझ लो, मेरे साथ जो 2 लड़के थे वो धोखेबाज निकल गए। तो सीधी सी बात है, उनका प्रेशर मेरे प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि है तो कहने के लिए तो 4 हैं, लेकिन वो 4 में से 2 मेरे साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन वो प्रेशर लगा ही नहीं रहे। देखो, उधर से 4 लड़के प्रेशर लगा रहे हैं और इधर से हम 2 लोग हैं, क्योंकि जो 2 मेरे साथ हैं वो खड़े तो हैं, 2 देखने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो ताकत लगा ही नहीं रहे। तो उतना उधर से प्रेशर ज्यादा होगा, मेरी तरफ से कम होगा, तो सीधी सी बात है कि वो जो गेट होगा वो नहीं खुलेगा। समझ रहे हो जो बोल रहा हूं? ऐसे ही 60 ATM जब तक वेपर प्रेशर नहीं होगा तब तक चीज बॉयल नहीं होगी। और यहां 60 ATM क्यों नहीं हुआ 100 डिग्री पर? क्योंकि बेटा ये जो तुम्हारे धोखेबाज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, या फिर मैं बोलूं जो नमक के पार्टिकल थे, सोचा था वेपर बनाएंगे पर नहीं बनाया। और अगर इन्होंने वेपर नहीं बनाया तो वेपर प्रेशर 50 ATM रह गया। और अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, इधर 60 है इधर 50 रह गया, ये चीज बॉयल नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ा? उन दोनों ने तो साथ दिया नहीं, मुझे और ताकत लगानी पड़ी। तो मैंने क्या किया बेटा, इधर हीट बढ़ा के कर दी 120 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही मैंने 100 से 120 डिग्री सेल्सियस किया, अब जो मॉलिक्यूल, यही वाले जो और मॉलिक्यूल जो थे, उनने प्रेशर पहुंचा दिया कितने पर? 60 पर। पहुंचा तो अभी भी 60 पर, लेकिन मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया उसने 100 डिग्री सेल्सियस पर 60 ATM या फिर उतना वेपर प्रेशर नहीं बना पाया जितना कि एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। पहले जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, क्योंकि वाटर था प्योर, और प्योर वाटर का हर मॉलिक्यूल वेपर बनाता है। मेरी बात समझ आ रही है? प्योर वाटर का हर मॉलिक्यूल ने वेपर बनाया, तो वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से जो वाटर ने वेपर प्रेशर बनाया वो बराबर हो गया और वो बॉयल हो गया। यहां पर क्या दिक्कत आई? यहां पे दिक्कत ये आई कि 100 डिग्री सेल्सियस तो मैंने टेम्परेचर दे दिया, पर उतना वेपर बना ही नहीं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो अगर मुझे उतना ही वेपर बनाना है, 60 ही ATM वेपर प्रेशर बनाना है, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है किस पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। देखो, मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया तो पहले वो चीज 100 पे बॉयल होती थी, अब कितने पे हो गई? 120 पे। अगर मैंने बेटा 1 चम्मच और नमक मिला दिया, अब और सॉल्यूट आ जाएंगे। अगर और सॉल्यूट आएंगे, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूट मिलाते जा रहा हूं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। चलो इसको और अच्छे से करते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और TB नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो, और डेल्टा TB है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो डेल्टा TB कितना था? 120 डिग्री सेल्सियस, और पहले कितना था? 100। तो कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ गया? 20 डिग्री सेल्सियस। जो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एग्जांपल के तौर पर जो ये 20 डिग्री बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और हम लोग अच्छे से कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन आया है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? जो तुमने सॉल्ट मिलाया। अब हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि जो सॉल्ट मिलाया है उसकी क्वांटिटी को मैं कितना बढ़ाऊंगा तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो उसके लिए रिलेशन याद कर लो, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी देखो हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि मोलैलिटी जो लेते हैं किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। मोलैलिटी से हमें पता चल जाएगा कि जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। अगर हमें पता चल जाए कि जो सॉल्यूट मिला है उसकी मात्रा कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। और ये तो हमें याद ही रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का जो होता है उसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा KB इनटू मोलैलिटी। ये KB क्या है?
एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी को बोलते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर एक दूसरा नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा गिवन दी जाती है। वाटर के लिए तो 0.52 रहती है, वैसे हमेशा गिवन दी जाएगी, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको मैं लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रखा है तो 1000 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। इसका लास्ट ग्राफ और कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ ये वीडियो करते हैं कंप्लीट। देखो ये बनाया मैंने ग्राफ, इधर लेता हूं मैं वेपर प्रेशर और इधर लेता हूं मैं टेम्परेचर। सपोज ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर होता है प्योर वाटर के लिए, तो इधर मैं TB नॉट मानता हूं। तो ये वो पॉइंट है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। ये है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट के लिए। जैसे इसको सोल्यूशन बनाया वैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये आ गया तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्यों बढ़ गया? क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाती है और हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। देखो ये लाइन वही रहेगी, क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर होता है। तो अभी यहां पर हो रहा था 100 डिग्री मान लो, अब वो बढ़ के हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। क्यों? देखो पॉइंट वही है, अभी भी देखो यहाँ ऊपर से प्रेशर लग रहा है और नीचे से वेपर प्रेशर लग रहा है। तो पहले ये हो रहा था TB नॉट, जिसको मैं मान सकता हूँ 100 और TB को मान सकता हूँ मैं 120। तो ये जो बढ़ गया इसको बोलूंगा डेल्टा TB, जो बढ़ गया। अच्छा, ये सॉल्वेंट का और ये किसका है? सोल्यूशन का। सोल्यूशन का ग्राफ ये, सोल्यूशन का बढ़ गया इतना और सॉल्वेंट का थोड़ा सा पीछे। मान लो ये 100 डिग्री था और ये कितना हो गया 120। तो ये चेंज जो आ गया इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसको भी बेटा कोई भी अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। तो और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो बेटा वो इस चैनल को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेटा लाइक कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं तुम्हारी और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उस वाली वीडियो में हम लोग इसकी लास्ट की जो 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं उनको कवर कर लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसी के साथ चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। वेंटो फैक्टर बोर्ड इस साल बोर्ड में तो हटा दिया है, पर मैं फिर भी वो वीडियो बना दूंगा ताकि जो कंपटीशन में देना चाहें, क्योंकि कंपटीशन में वेंटो फैक्टर से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो इसी वजह से वेंटो फैक्टर को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगली वाली वीडियो मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बाय।